हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कि नोइंग अबाउट नंबर्स का चैप्टर है। उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट सी के क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। वहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, राउंड ऑफ राउंड ऑफ राउंड ऑफ राउंड ऑफ क्या होता है, ठीक है, ये भी हमने वहाँ पे बताया हुआ है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें है फर्स्ट वाला पार्ट, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, ये यहाँ पे नंबर्स गिवन है और हमको राउंड ऑफ क्या करना है, नियरेस्ट 10, 10 के पास वाले नंबर को राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे कहा गया है फर्स्ट पार्ट, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, 10 के बाद वाला जो नंबर है, ठीक है, उससे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। तो यहाँ पे 10 देखो, 10 नंबर ये है, इसके पास वाला नियरेस्ट ये वाला, इस वाले नंबर जो 1 डिजिट को तुम लोग चेक करें। जब 10 की बात हो तो 1 डिजिट को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखें, ध्यान से देखें, द 1 डिजिट इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0। 1 की डिजिट क्या है, 0 है। अब हमको ये चेक करना है, ये 0 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो ये नंबर जो है 0, अगर ध्यान से देखें, 0 लेस देन 5, मतलब 5 नंबर बड़ा, हम लोग 5 से ही चेक करते हैं। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 1 डिजिट वाले को सबसे पहले चेक करें, क्योंकि 10 की बात हुई है। तो यहाँ पे 0 है, तो द 1 डिजिट इज इक्वल टू 0, और 0 क्या है, लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है नंबर, अगर लेस देन 5 है नंबर, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, तो जिस नियरेस्ट पूछा गया, जिसके नियरेस्ट पूछा गया, जैसे 10 के पूछा गया है, तो 10 वाले पे जगह पे 0 लिख लेंगे और उसके बाद वाले पे भी 0 लिख लेंगे, मतलब राइट साइड पे भी 0। तो यहाँ तो देखो 10 वाली जगह पे भी 0 है और 1 डिजिट भी 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा, 82100। मतलब कहने का ये है, जो नियरेस्ट 10 पूछा गया है, तो 10 वाली जगह पे तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, 10 वाली जगह पे 0 हो जाएगा, और उस 10 के बाद जितने भी यहाँ पे नंबर होंगे, जैसे 0 है, ठीक है, तो वहाँ पे भी 0 लिखा जाए, कोई भी नंबर लिखा हो। अगर यहाँ पे सपोज 8 2 1 2 और 4 भी लिखा होता, ठीक है, ये भी अगर नंबर लिखा होता, तो भी हम यहाँ पे 8210 ही 0 लिखते। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना कि नंबर, जो नंबर की बात हो रही है वो बड़ा है या छोटा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, तभी आंसर निकाल पाएंगे। हो गया। इसी प्रकार से अब सेकंड वाला पार्ट आते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर जो है इसमें 43766 है। अब इसमें देखो, इसमें तो 0 है नहीं, इसमें तो 0 है नहीं इधर। ठीक है, अब यहाँ पे नियरेस्ट 10 ही बात करेंगे, तो 10 कहाँ पे है, 6 है। 10 वाला क्या है, 6, और उसके नियरेस्ट मतलब हम लोग 1 डिजिट की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द 1 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 6 है। अब हम लोग चेक किससे करेंगे, 5 से। ध्यान से देखना, अब 6 ग्रेटर देन 5 है, 6 ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा राउंड ऑफ हो जाएगा। राउंड ऑफ क्या होता है, हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर ये बड़ा होता है, अगर बड़ा होता है नंबर, तो राउंड ऑफ मीन्स क्या हो जाता है कि ये +1 को हम लोग ऐड कर देते द गिवन नंबर। गिवन नंबर मीन्स जिस नंबर की बात हो रही है, जैसे 10 के नियरेस्ट पूछा गया, तो यहाँ पे तो 0 लिखेंगे, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा, इसके लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा उसमें +1 हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे राउंड, लिखेंगे राउंड द, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये नंबर क्या है, 60। ठीक है, 60 को अप टू कहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, 70 तक, 70 तक कर लेंगे। ये लिखना है, क्या करना है, राउंड द, यहाँ पे हम लोग इस नंबर को क्या मान रहे हैं, 60। ठीक है, तो राउंड द 60
अप टू 70 मतलब इसकी जगह पे क्या हम लोग लिख लेंगे 70 लिख लेंगे। 60 से जगह पे क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 43770, ये आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे जो हमने कहा था +1 ऐड हो जाता है, +1 ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 66 जो था 66 जगह क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ठीक है, इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें यहाँ पे होगा, तो +1 इसमें ऐड हो जाएगा। +1 किस में ऐड होगा, इसमें ऐड होगा 6 वाले में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर जो है 6 5 से ग्रेटर है। इसी प्रकार से अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसका जो थर्ड वाला है वो है यहाँ पे 9235 ये नंबर है। ठीक है, इसके लिए बात करेंगे। अब इसमें भी चेक करेंगे क्योंकि 10 की बात हुई है ना इसमें 10 की, तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे द वन डिजिट नंबर क्या है यहाँ पे। 10 के बाद क्या है 5। अब 5, अब देखो अब ये नंबर जो है 5 = 5। देखो यहाँ पे एक चीज बता दे, अगर नंबर लेस देन 5 है तो फिर हो जाएगा यहाँ पे राउंड डाउन का मीन्स ये है जैसे कि हमने अभी फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, वहाँ कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, 0 था, यहाँ 0 लिखा, यहाँ पे भी 0। अब अगर यही नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू 5, ग्रेटर देन या इक्वल टू 5, इक्वल भी आ गया यहाँ पे, तो हो जाएगा राउंड अप का मतलब होगा +1 ऐड हो जाएगा किसमें, ये जो नंबर होगा इसमें +1 ऐड कर लेंगे और आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, जब इक्वल है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे राउंड द, तो यहाँ पे क्या हो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये अभी क्या हो जाएगा, अब 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा कितना हम लोग ले लेंगे 30 ले लेंगे 30। ठीक है, क्या ले लेंगे 30 और 30। ठीक है, 32 ये क्या बन जाएगा 3 में हम लोग 1 को ऐड कर लेंगे, 3 में ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा 40। कहने का मतलब ये है हम लोग जो जिसके नियरेस्ट होता है वो नंबर देखते हैं। 1 डिजिट चेक किया, 1 डिजिट हमारी क्या है 5 के इक्वल है, तो जो नंबर जो ऐड कहाँ पे होगा, ऐड होगा जिसके नियरेस्ट पूछा गया, नियरेस्ट पूछा हुआ मीन दैट 10 के नियरेस्ट पूछा गया, इस नंबर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये पूरा मान लो 30 था, 30 से क्या हो गया 40 हो गया, 30 से क्या हो गया 40 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 92 तो आईजीटीज रहेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 40, 92 आईजीटीज रहेंगे, यहाँ हो जाएगा 40। ये ध्यान रखना, और एक ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अभी तो लिखा हम यहाँ बता दे रहे कि जैसे अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी लिखा है 25 है या 26 है, तो नंबर हमेशा चेक करो या 5 हो या 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो तुरंत क्या करो। ठीक है, इसकी जगह पे जहाँ पूछा गया है जिसकी डिजिट की बात हो रही है वहाँ पे हम लोग 0 लिख लेंगे और उसके लेफ्ट साइड में +1 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड करेंगे, ये तो 0 हो गया और यहाँ पे ऐड कर दिया तो क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे है इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब किस पे करना 100 पे करना। अब फर्स्ट पार्ट में क्या था 10 पे करना था, तो 100 पे करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे किस नंबर को देखेंगे, जैसे यहाँ पे है ये 4560 लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा गया नियरेस्ट 100, तो 100 के पास क्या है 100 के पास कौन सी डिजिट है 10। तो अब हम लोग किसको देखेंगे 10 डिजिट को हम लोग चेक करेंगे कि ये 5 से जो डिजिट है ये वाली 10 वाली, ठीक है 10 वाली में लिख लिया, 10 वाली डिजिट जो है वो 5 से बड़ी है। ठीक है, और क्या चेक करेंगे कि ये 5 से छोटी है, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें आते हैं, ये नंबर गिवन है 51340, तो इसमें चेक करेंगे 100 की बात हुई तो 100 के पास वाला नियर 10 को हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 10 को चेक करें तो अगर देखा जाए 100 के लिए हम लोग किसको देखेंगे 10 की डिजिट को देखेंगे। ठीक है, 100 के लिए अगर कहा जाए नियरेस्ट 100, ठीक है
नियरेस्ट 100 अगर बोला जाए तो किसको देखेंगे, 10 की डिजिट को देखेंगे, ये ध्यान रखना। और अगर वो डिजिट हमने जैसे ये बताया, ठीक है, 5 है और मोर देन है, 5 है या मोर देन है, देन क्या हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा, राउंड अप हो जाए। अगर वो नहीं है तो क्या हो जाएगा, इफ नॉट देन राउंड डाउन हो जाएगा, डाउन, ठीक है। अप का मीन्स क्या होगा, +1 ऐड कर देंगे, डाउन का मीन्स हम वैल्यू वही रखेंगे, हम ऐड नहीं करेंगे, बस जो जिस डिजिट पे देखने को बोला गया है नियरेस्ट, ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 की डिजिट पे हम लोग 0 लिख लेंगे और इसके 1 की डिजिट पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, 0, ठीक है। लेकिन 1000 की डिजिट पे 0 नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे नंबर, ये अब इन नंबर को चेक करें, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से यहाँ आ गए, ये समझाने के लिए था। अब यहाँ पे आ गए तो लिखेंगे दी 10 डिजिट इज कितनी है, यहाँ पे 4 है, 4 है। अब अगर 4 देखो, 4 लेस देन 5 है, 4 लेस देन 5 मतलब 5 ग्रेटर है और 4 कम है 5 से, ठीक है। देन अब हम लोग किसकी बात करें, 100, नियरेस्ट 100 था ना, तो अब हम लोग इस नंबर में देखिए तो 100 की बात हो रही, तो 100 के बाद क्या है, 10 डिजिट पे भी 0 रख देंगे और यहाँ पे भी 0 रख देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे देन बी पुट 300 को एज इट इज, तो 300 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, 40 तो हट ही जाएगा, ठीक है। 300 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 51300, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं सेकेंड वाला पार्ट, इसका मतलब सेकेंड नंबर को हम लोग देखें, ये हो गया। सेकेंड नंबर है यहाँ पे 4672, यही चलेगा। इफ़ 5 और मोर देन राउंड अप, और अगर नॉट है देन राउंड डाउन, ठीक है। राउंड डाउन का मतलब क्या होता है, हम 0 लिख लेते हैं और इसमें जो 100 के लिए पूछा कि नियर 100, उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, लिखेंगे द 10 डिजिट इज इक्वल टू कितनी है, 7 है, पता है कि 7 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5, देन here we will राउंड अप करेंगे, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये हो गया, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे इसकी जगह पे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 10 डिजिट यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, लेकिन अब राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, फिर हम लोग ऐड कर देते हैं +1, ऐड कर देते हैं +1 किसमें, जिसके नियरेस्ट पूछा जाता है, ठीक है। नियरेस्ट 100 पूछा गया तो 100 वाली डिजिट जो होगी, 100 वाली जो डिजिट होगी उसमें +1 ऐड कर देंगे, मीन्स 6 में हम लोग +1 ऐड कर देंगे और यहाँ पे 00 आ जाएगा। तो लिखेंगे देन वी राउंड द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 था ना, अभी तो 600 मानेंगे, 600 अप टू 700 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, आंसर इसका हो जाएगा ये 4 और यहाँ पे 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, 7, ये 0, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 2398, नियरेस्ट किसके फाइंड आउट करना, 100, तो 100 से 9 है और इसकी 10 डिजिट क्या है, 8 है, तो हम लोग लिख लेंगे 10 डिजिट इज इक्वल टू क्या है, 8 है, एंड 8 इज ग्रेटर देन 5 है। तो क्या कर लेंगे, जो 100 वाली डिजिट है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 100 वाली जो डिजिट है
ठीक है, इसमें +1 हम लोग ऐड कर लेंगे एंड पुट 0 0 इन प्लेस ऑफ, जिसे समझ में आ जाए, इन प्लेस ऑफ 10 एंड 1 की डिजिट पे हम लोग क्या कर लेंगे 0 0, ठीक है, रख देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अभी क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, ये 900 है, 0 0 देखेंगे, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे 2 3 9 0 0 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 8 जो है 10 डिजिट जो है ग्रेटर देन 5 है, तो क्या करेंगे 1 इसमें ऐड हो जाएगा। 1 क्या होगा 9 में ऐड हो जाएगा। जैसे ही 9 में ऐड होगा, ठीक है, ये 9 में जैसे हम 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना 2 3 9 0 0, और इसमें +1 ऐड करना है, +1 ऐड करना है। किस में ऐड करना है 9 में ऐड करना है। यहाँ पे +1 ऐड करेंगे 9 में, तो क्या हो जाएगा 0 0 0, और ये हो जाएगा यहाँ पे 10 0 बन कर ही चला जाएगा, 4 आ जाएगा 2 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन राउंड द 900 को अप टू, किस में कर लेंगे, अप टू नेक्स्ट 1000 में कर लेंगे। क्यों, क्या बनेगा 1000 में, नेक्स्ट 1000, ठीक है। थाउजेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 4, और यहाँ पे 000 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से क्या है, ये नंबर गिवन है, इसमें भी लिख लेंगे दी 10 डिजिट इज इक्वल टू 5। और अगर 5 को चेक करें, 5 इक्वल टू 5 है, 5 इक्वल टू 5 है, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 ये 0 आ जाएगा, एंड क्या करेंगे 100 के नियरेस्ट ना, तो इसमें +1 हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 2500 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी राउंड, तो बी राउंड द, किसको, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। वी राउंड द 2400 को अप टू कहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि अब 4 की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है राउंड अप हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे राउंड अप हो रहा है। राउंड अप का मतलब +1 ऐड हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा 100 वाले नंबर में यहाँ पे। तो ये अप टू कितना हो जाएगा 2500, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो इसका हो जाएगा, नहीं यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे क्या है 400 वाला होगा, ये डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 400 अप टू 500, अब आंसर हो जाएगा 2500, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे है थर्ड वाला पार्ट, इसमें राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 के नियरेस्ट करना है, 1000 नियरेस्ट करेंगे तो हम लोग कौन सा देखेंगे, कौन सी डिजिट को देखेंगे नियरेस्ट, ठीक, इसको लेके चलेंगे 100 वाले को, किसको लेके चलेंगे 100 वाले को, चेक करेंगे कि ये ग्रेटर देन 5 है और क्या है लेस देन 5 है, ठीक है, 100 वाले डिजिट को चेक करेंगे। तो यहाँ 520 हमने ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 1000 वाली डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ पे 100 वाली, लेकिन हमको अगर देखें तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये 1000 पे हो गया ना, तो नियरेस्ट 1000 की कौन सी है 5 है, 100 की जगह पे है ये, ठीक है। तो दी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द 100 डिजिट, ठीक है, द 100 डिजिट इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 5 है, इन 5 ये पता है कि 5 इक्वल टू 5 है, 5 इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5, इसके मतलब क्या है, यहाँ पे राउंड अप हो जाएगा, राउंड अप मीन्स हो जाएगा +1 ऐड कर लेंगे, कहाँ पे ऐड करेंगे, जो थाउजेंड्स वाली, ठीक है, जो 1000 वाली डिजिट होगी वो उसमें हम लोग +1 ऐड कर लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, वी राउंड द, किसको, अब यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा इसके बाद, ठीक है, 0 को अप टू किस में चेंज कर लेंगे 1000 में, ठीक है, 1000 में,
ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर है नहीं तो 1000 भी इसका आंसर होगा। अदरवाइज इसमें +1 ऐड कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे नंबर 9 से 0, इसमें भी क्या चेक करेंगे, 100 डिजिट चेक करेंगे। 100 डिजिट नंबर क्या 9 है। अब 9 पता है ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो इसको भी राउंड ऑफ कर लेंगे। तो इसके यहाँ पे 9 के बाद यहाँ पे 00 आ जाएंगे, ठीक है, 00 आ जाएंगे और +1 हम लोग 1000 वाली जगह पे ऐड कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंड अप हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा। राउंड अप मतलब +1 हम लोग ऐड कर लेंगे, किस में ऐड करेंगे, 1000 वाली डिजिट पे, ठीक है, 1000 वाली डिजिट पे हम लोग +1 ऐड कर लेंगे। 1000 वाली डिजिट यहाँ पे 0 है, +1 हम इसमें ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 00 आ जाएगा, तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग बी राउंड द, यहाँ पे क्या हो जाएगा 900, ठीक है, 900 को अप टू कितने में हम लोग का ले रहे हैं, अप टू 1000 में, ठीक है, 1000 इसमें, और यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, 100 डिजिट नंबर क्या है, यहाँ 5 है, और 5 पता है, 5 = 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा। राउंड अप के लिए हमने बोला ये +1 ऐड कर देंगे, किसमें, 1000 वाली डिजिट पे, किसमें ऐड करेंगे, 1000 की डिजिट में हम लोग +1 ऐड कर लेंगे, और 1000 की डिजिट पे यहाँ पे 0, तो +1 इसमें ऐड हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे देन वी राउंड द, ठीक है, वी राउंड द, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से होगा 000 को अप टू कहाँ तक कर लेंगे, इसमें +1 ऐड कर लेंगे, 1000, ठीक है, 1000 तक ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मीन्स दैट कहने का मतलब इसकी जगह पे हम लोग पूरा क्या लिख लेंगे, 1000, 9 टू एज इट इज रहेगा 1000, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं इसमें, इसका लास्ट वाला है नंबर 3401, ये नंबर गिवन है, ये नंबर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो लिखेंगे द 100 डिजिट नंबर = क्या है, 4 है, ठीक है। 100 डिजिट नंबर क्या है, यहाँ 4 है, और ये पता है 4 < 5 है, 4 < 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राउंड डाउन हो जाएगा। राउंड डाउन में +1 हम लोग ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। जो 100 वाली जो डिजिट है उसमें भी 0 लिखेंगे, उसके बाद जो नंबर है उसमें 0 लिखेंगे, और जो 1000 वाली डिजिट है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये राउंड में क्या होता है, नो एडिशन, लिखते रहे नो एडिशन, ठीक है, नो एडिशन इन 1000 डिजिट में कोई भी एडिशन नहीं होगा, तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसमें बी पुट इट एज इट इज, क्या हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, यूज ब्रैकेट टू सिंप्लीफाई, ब्रैकेट का यूज करके इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, अगर देखें ध्यान से, ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो लिख लें यहाँ पे एडिंग, पॉजिटिव नंबर को सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेंगे, मीन्स दैट ये हो गया 205 + 23 - 108 कर लिया, इसको 1 ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लिया। अब 5 और 3 हो गया 8, 0 और 2 हो गया 2, और यहाँ पे 2 - 108, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक नंबर बन गया, 8 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा तो 2 एज इट इज रहेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 120, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से इसका सेकंड वाला पार्ट भी है। सेकंड वाले पार्ट में है यहाँ पे 5150 -
2680 माइनस 1650। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 2 नेगेटिव नंबर है और 1 पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों नेगेटिव नंबर है। तो क्या होता है इसमें नेगेटिव, और अगर नेगेटिव लिखा हो इस प्रकार से, ठीक है, तो क्या हो जाता है साइन इसके जो होता है जब इनको ऐड करें तो नेगेटिव ही आता है, नेगेटिव ही आता है। लेकिन ये देखो कैसे होगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं। तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिख लें 5150, ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले ले, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले ले, ठीक है। तो जैसे माइनस साइन हमने बाहर लिया तो यहाँ पे हो गया ये 2680 और ये भी हो गया प्लस 1650, ठीक है, 1650। मतलब इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया और माइनस साइन को हमने बाहर ले लिया, तो ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। देखो होता क्या है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते तो हमेशा नेगेटिव आता है। जैसे इसका और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर इसमें करेंगे नेगेटिव आए, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। इनको कर लें ऐड 5150 माइनस, इसको ऐड करें 2680 1650, ये 0 हो जाएगा, 8 5 13 1 कैरी चला जाएगा, 6 6 12 1 13 1 कैरी हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 4330, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। 0 से 0 तो 0 ही रहेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 1 में से 3 जाएगा नहीं तो एक बोरो लेंगे 5 से, यहाँ 11 में से 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या बचेगा 4 में से 4 तो 0 आ जाएगा। तो ये जो निकल के आया 820 और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है इन रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर 1 में, एक्सरसाइज 1C के, कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं, कौन से रिपीट होते हैं, कौन से रिपीट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार ये डैश लगा, फिर कोमा लगा, ये लगा, फिर एंड, ये कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब यहाँ पे 3 नंबर हमको रोमन नंबर्स लिखने हैं जो रिपीट नहीं होते, हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले में यहाँ पे 4 नंबर लिखने हैं, कैन बी रिपीटेड एंड ईच ऑफ दीज कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन टाइम्स, कितने टाइम्स रिपीट हो सकते, कितने टाइम रिपीट नहीं हो सकते, ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये स्मॉलर रोमन न्यूमेरल रिटन टू द राइट ऑफ ए ग्रेटर न्यूमेरल इज ऑलवेज टू द ग्रेटर न्यूमेरल, ठीक है, ये यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे तो ध्यान देना, 3 नंबर जो रिपीट नहीं होते वो होते BILD कभी रिपीट नहीं होती है। सेकंड वाले में है IX C एंड M कैन बी रिपीटेड, IX C एंड M रिपीट तो हो सकते हैं लेकिन वो 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते, मतलब यहाँ पे 3 आएगा, 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ ए स्मॉलर रोमन न्यूमेरल रिटन टू द राइट ऑफ ए ग्रेटर न्यूमेरल इज ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है टू द ग्रेटर न्यूमेरल में। तो फर्स्ट वाले में जो रिपीट नहीं होते ध्यान रखना BL एंड D ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, रिपीट ही नहीं होंगी, एक बार ओनली 1 टाइम्स आएंगे। सेकंड वाले में है कौन से रिपीट होते हैं और कितने टाइम्स रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन कितने टाइम, IX C एंड M ये, और कितने टाइम रिपीट हो सकते हैं, ओनली 3 टाइम्स, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे, ये फिल करेंगे हम लोग। थर्ड में कहा है कि अगर ये स्मॉलर रोमन न्यूमेरल रिटन टू द राइट ऑफ ए ग्रेटर न्यूमेरल इज ऑलवेज ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाले में लिखेंगे ऐड, हमेशा क्या होगा, ऐड किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम लोग लें B और I है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये ग्रेटर न्यूमेरल है और ये इससे छोटा न्यूमेरल रोमन नंबर है, ठीक है। तो ये बड़ा है और यही यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में बताया गया। तो अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, मतलब B + I हो जाएगा, और B की वैल्यू होती है 5 और I की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 6, ठीक है। और अगर यही उल्टा हो कि ये अगर I इस साइड आ जाए IB
तो फिर सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इस बार से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।